Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गाजीपुर के नवाबगंज इलाके में शंकर टी स्टॉल है। इस दुकान को विधायक जी के चाय की दुकान के तौर पर भी जाना जाता है। इस दुकान के मालिक शंकर जायसवाल ने 1994 में गाजीपुर में हुआ उपचुनाव लड़ा था। इसी उपचुनाव में मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की सदर विधानसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक सफर का यह पहला चुनाव था। नवाबगंज इलाके के रहने वाले शंकर जायसवाल ने इस साल उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। शंकर उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय कुछ शुभचिंतकों के कहने पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया था। चुनाव के लिए खर्चा कैसे जुटाया, इस पर शंकर ने बताया कि उपचुनाव में लड़ने में उन्होंने कुल 25,000 रुपए खर्चा किए थे। इसके लिए कुछ पैसे उन्होंने अपने बचत किए धन और बाकी पैसों चंदे से जुगाड़ किया था। इसी चुनाव में मुख्तार अंसारी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सदर सीट पर चुनाव लड़े थे। असल में 1993 के विधानसभा चुनाव में एसपी बीएसपी ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक गठबंधन किया था। चुनाव के ठीक पहले बीएसपी उम्मीदवार विश्वनाथ मुनीब की हत्या हो गई थी। इसी कारण गाजीपुर के विधानसभा चुनाव को टाल दिया गया था। उपचुनाव में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के समाज कल्याणी मंत्री राज बहादुर ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी से उदय प्रताप और कांग्रेस से अमिताभ अनिल दुबे उम्मीदवार थे। उपचुनाव में बीएसपी के राज बहादुर विजयी हुए थे और मुख्तार को दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने मुख्तार के लिए प्रचार करने वास्ते गाजीपुर में कैंप किया था। मुख्तार के हक में शुरुआती सियासी फिजा भी बन गई थी, लेकिन चुनाव के ठीक गाजीपुर होम्योपैथी कॉलेज परिसर में मुलायम सिंह की रैली हुई। यह रैली बीएसपी उम्मीदवार को जिताने में निर्णायक साबित हुई थी। शंकर भले ही इस चुनाव में हार गए, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपनों के बीच विधायक जी के तौर पर मशहूर हो गए। आज भी उनकी दुकान को विधायक जी की दुकान के तौर पर जाना जाता है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.